बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम लेकर के आए हैं आपके लिए एडमिशंस टेस्ट सैंपल पेपर लेकर के आए हैं बच्चों। कि बहुत बच्चे को डाउट रहता है कि उनको अगर किसी स्कूल में एडमिशंस करवाने हैं तो उनके लिए टेस्ट कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे टेस्ट की तैयारी करें और कैसे वो टेस्ट अटेम्प्ट करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन सभी टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस होता है, राइट, और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियोस में आप कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहले मैंने मैथ्स का सैंपल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, राइट। जैसे एडमिशन टेस्ट पेपर जो है टोटल जो है बच्चों आपको 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है, राइट। देखो, और जो ये सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स का है, राइट। मैथमेटिक्स का पहले हमने डिलीवर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद और भी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। तो देखो, क्लास 5 का जो एंट्रेंस एग्जाम्स है ना, आपको इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट कि आपको एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मल्टीपल चॉइस आपको पता है ना, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उनमें से कौन से करेक्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। नाउ द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान दिए जाएंगे, आपको वहां पे फिल करना है। नेक्स्ट, फॉर्मूले भी आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस के बेस पे भी आपको ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, ये जो टेस्ट मैंने बनाया है ना बच्चों, ये आपको ये जो वीडियोस है ना, वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल स्कूल्स बोर्ड एग्जाम्स। जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल्स हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर अगर आईसीएसई बोर्ड से आप हैं या स्टेट बोर्ड से प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं या आईबी या फिर एंड आईजीसीएसई, ये किसी भी बोर्ड से अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, क्लास 5 में जाना चाह रहे हैं, तो आपको इन वीडियोस को देख करके आप अच्छे से अपने आप को एक कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि यस, बी पॉजिटिव, आई विल डू द एग्जाम्स। आप अच्छे से एग्जाम क्रैक करेंगे, राइट। देखो, इसमें जो है आपका सिलेबस, बहुत बच्चे का ये डाउट रहता है कि सर सिलेबस क्या है, तो मैंने इस पॉइंट को भी कवर किया इसी वीडियोस में। देखो, सिलेबस क्या होता है बच्चों, अगर आप क्लास 5 में एडमिशंस के लिए जा रहे हैं तो क्लास 4 का आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। क्लास 4 में जितने भी सिलेबस है, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स एक ले लो, उसको अगर आप एनालाइज करते हो ना, तो उनके जितने भी टॉपिक है वो अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो ना, तो क्लास 5 में आप बहुत आसानी से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो ये जो बच्चों चैनल है, इस चैनल पे आप अगर जाते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाते हो, तो आपको वैरायटी ऑफ मैथ्स, अलग अलग मैथ्स का, जैसे न्यू लर्निंग कंपोजिट्स मैथ्स है बच्चों, मैथ्स है, फाउंडेशंस है, इन सभी मैथ्स के प्रॉपर 1-to-1 मैंने सॉल्यूशंस करवा रखे हैं। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। अगर ये आप आईमो का भी मैंने कंप्लीट सीरीज करवा रखा है ना, तो इन सभी को आप अच्छे से देख करके अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप ला सकते हो, राइट। चलो, तो अब जो है इसका जो अच्छा सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। देखो, जनरली क्या होता है वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स का लेते हैं, लेकिन कई स्कूल्स में बच्चों ईवीएस या साइंस का भी ले लेता है। तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करके जाना, है ना, मैथ्स का, है ना, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, या फिर आपको ईवीएस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इस जो सैंपल पेपर मैंने जो बनाया बच्चों, इसमें हमने इन कुछ चैप्टरों को कवर किया है। इनका कंप्लीट चैप्टर का भी मैं कवर करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पेपर जो है बच्चों 25 मार्क्स के हैं, तो हमने इन चैप्टर को लिया है पहले, इनके और भी पार्ट में बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। देखो, पहला हमने न्यूमरेशन चैप्टर है क्लास 4 का, उसको हमने कवर किया है। रोमन नंबर्स को कवर किया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और राउंडिंग ऑफ जो है, इनको भी हमने इस सैंपल पेपर में कवर किया है। तो ये बच्चों हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं
जिस 5 चैप्टर को अंडरस्टैंड करके इनके जो बेसिक जनरली देखा जाता है कि आपके एग्जाम्स में या फिर आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होता है या एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी भी स्कूल का, उसका कई स्कूल का मैंने पेपर को एनालाइज किया, फिर आपके लिए एक टेस्ट क्रिएट किया है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आप किसी भी बोर्ड की प्रिपरेशन या एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या सीबीएसई का कर रहे हो या आईसी का कर रहे हो या आईबी का कर रहे हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो हमने इनके 3 सेक्शन क्रिएट किया बच्चों। सेक्शन ए क्रिएट किया है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हमने 5 क्वेश्चंस रखे हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के, राइट। देखो, पहला आपको ये सेक्शन में हमने एमसीक्यूज भी क्वेश्चन दे दिए हैं, राइट। कुछ फिलअप्स भी क्वेश्चन, ये फिलअप्स ही कह सकते हैं, राइट। उसके बाद जो है सेक्शन बी में हमने 7 क्वेश्चंस लिए हैं जो 2 मार्क्स के हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 7 क्वेश्चंस हैं। एंड उसके बाद सेक्शन सी हमने क्रिएट किया जिसमें ये हमारा जो है बच्चों क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कंप्लीट वीडियोस देखो, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा इसी वीडियोस में। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसका पीडीएफ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है मैं लगा दूंगा, है ना। चलिए, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सक्सेसर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर्स। तो 4 डिजिट्स का नंबर, आप देखो इस पे कई कंसेप्ट को यूज किया है। सक्सेसर भी है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो सक्सेसर क्या होता है ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, है ना। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ आया, ठीक है। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ये राउंड ऑफ है, ठीक है। तो ये मैंने एक पीडीएफ ये बना रखा है, वर्ड फाइल है बच्चों, है ना। मैं इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। अब एक एक क्वेश्चन के मैं आपको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। आप कंप्लीट वीडियोस देखो, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे। क्लियर बच्चों, क्लास 5 का जो टेस्ट पेपर हमने अभी आपको दिखाया था, उन्हीं टेस्ट पेपर को आज हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ये सभी क्वेश्चंस को। क्लियर, सो हियर इज दैट पहला पॉइंट, जो पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये देखो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेसर्स। जो मैंने अभी क्वेश्चंस आपको दिए थे बच्चों, वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है और एक एक करके मैंने पीपीटी बना रखा है जिससे कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अच्छे से प्रोवाइड करूं, जो आपको कोई डाउट ना रहे। बाकी अगर आपको न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स की सीरीज को पढ़ना है, फर्स्ट से लेकर के 5th तक के मैंने कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं बच्चों इस चैनल पे। और आपको मैथ साइंस का भी मैंने करवा रखा है बच्चों, फाउंडेशन मैथ्स भी हमने करवा रखे हैं, है ना। इन सभी का बच्चों लेक्चर अवेलेबल है, 1-to-1 लेक्चर अवेलेबल है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, राइट। चलो, सो अब देखो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सक्सेसर। देखो पहले सक्सेसर को आप समझिए। सक्सेसर का मतलब क्या होता है बच्चों, SUCCESSOR। सक्सेसर जो भी आपको नंबर्स दिया जाता है ना, जो भी आपको नंबर्स दिया जाता है बच्चों, उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं ना, तो उस नंबर का सक्सेसर आ जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं आपको पहले कि अगर 3 का सक्सेसर क्या होगा, तो 3 + 1 कर दो तो क्या हो गया 4 इनका सक्सेसर है। तो सक्सेसर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। देखो 4 डिजिट्स का नंबर, तो आप यहां पे समझिए 1 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है ना वो 9 होता है। 2 डिजिट का अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं तो 99 होता है। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं तो 999 होता है। और अगर मैं 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं तो 9999 होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, 9999 होगा। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, आपने समझ लिए। सो which of the following is successors of the greatest 4 digit number। 4 डिजिट नंबर का सक्सेसर क्या होगा,
तो अभी हमने आपको समझाया कि 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है 9999 है। तो अब इसका हमें सक्सेसर पूछा जा रहा है, तो 1 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये 10,000 हो जाएगा। तो अब इसमें देखो 10,000 है, यस बी है ना बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन से फील आया कि नहीं, क्वेश्चन के फील आया कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन को समझना है बच्चों, और समझना है कि साथ ही सॉल्व करना है। मैं इसीलिए आपको पहले कंसेप्ट भी समझा दिया, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, और भी डिटेल कंसेप्ट देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का मैंने कंसेप्ट लेक्चर भी करवा रखे हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं। तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, राइट। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने सेक्शन ए का ही है। 27,855 राउंड ऑफ। देखो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है क्या, नियरेस्ट है। तो देखो राउंड ऑफ को पहले आपको समझना है कि राउंड ऑफ क्या होता है। देखिए समझिए, पहले मैं आपको राउंड ऑफ समझाता हूं। राउंड ऑफ, देखो राउंड ऑफ क्या होता है बच्चों, अगर हमें क्या करना होता है, जैसे अगर 5 होता है, मेन यहीं से स्टार्ट होता है, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर जिस यूनिट को आप वॉच कर रहे हो, या 5, 6, 7, 8 अगर कोई भी इसमें से कोई डिजिट होता है ना, तो इसके लेफ्ट वाले डिजिट में 1 प्लस हो जाता है। और अगर 4, 3, 2, 1 होता है, अगर ये डिजिट होता है ना, तो उसके लेफ्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में रखना है, यानी इन बातों को ध्यान रखना है। अगर 5, 6, 7, 8, 9 अगर होता है, तो उसके लेफ्ट साइड में 1 ऐड करके बाकी सभी डिजिट में 0 हो जाएगा। ये बात आपको समझना है, ये राउंड ऑफ का कंसेप्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर इसमें हमें कहता है नियरेस्ट 10, ध्यान दीजिएगा, नियरेस्ट NEAREST, नियरेस्ट 10। अगर नियरेस्ट 10 कहता है तो हम वंस प्लेस को यानी यूनिट प्लेस को देखते हैं। क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को देखते हैं। ठीक है, अगर हमें कहता नियरेस्ट 100 कहता, नियरेस्ट 100 कहता, तो 10 प्लेस को सीन करते हैं। और अगर हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स कहता, तो हम 100 प्लेस को सीन करते हैं। समझ रहे बात को, तो इस तरीके से हमें बढ़ना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, नियरेस्ट 10 को सीन करना है। क्या करना है, नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 के लिए हमें किसे देखना है बच्चों, वंस प्लेस को सीन करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग 27,855। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 तो यूनिट पे क्या है, यूनिट पे तो 5 है। अब हमने क्या बताया था, 5 या 5 से ज्यादा हो तो उसके लेफ्ट में, तो इसका लेफ्ट में क्या है बच्चों, 5 है। यहां पे आ जाएगा 2, 7, 8 और इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो बस ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 27,860। 27,860 ऑप्शन में है। यस 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 है बच्चों, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस की एकदम फील समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा होगा, और साथ साथ क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर, आई हैव अंडरस्टैंड ऑल दोस क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप नीचे चैट सेक्शन में चैट करते चलो, जिससे कि हमारे टीम को भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस बनाता रहूंगा मैं। क्लियर, चलो आगे बढ़े, क्या अगला क्वेश्चन देखें क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट नंबर इज 10,000 मोर देन 3,18,649। ठीक है, व्हाट नंबर इज 10,000 मोर देन इतना, यानी इससे कितना कम है, या ऐसे कह सकते हैं इससे ये कितना कम। तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट, है ना। क्या करना है आपको, सिंपल सबट्रैक्ट करना है। व्हाट नंबर इज 10,000 मोर देन इतना, इससे कितना कम है या इससे कितना ज्यादा है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो सिंपल यहां पे करना है REQUIRE, रिक्वायर्ड नंबर, NUMBER, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 3,18,000
649 में क्या करना है आपको, 10,000 जो है आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 94680 और ये हो जाएगा 3 खत्म, ये आपके नंबर हो जाएगा 3,08,649 जो है 10,000 से ज्यादा है ये नंबर, समझ लो 3,18,469 है, तो उसमें से यानी 10,000 से कितना ज्यादा है जी, तो 3,08,649 जो है ज्यादा है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोर देन का मतलब क्या होता है, ज्यादा, कितना ज्यादा है, समझ में आ गया, वी नीड टू सबट्रैक्ट इट, हमें रिजल्ट निकल के आ गया, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, सेक्शन ए का ही है, फाइंड द प्लेस। देखो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इस कंसेप्ट को पहले आप समझिए, प्लेस मतलब जगह, राइट। जैसे देखो अगर हमें कोई वैल्यू दे देता है, जैसे मान लो 6 7 8 9 और हमें कहता है कि 6 का प्लेस बताइए, तो 6 किस पोजीशन पे बैठा है, देखो 1 10 100 है, तो 6 into 100 कर देंगे यानी 600 आ जाएगा। और अगर हमें 7 का प्लेस पूछता तो 7 लिखते, 1 10 100, तो यहाँ पे क्या है 1 10 100, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3 डिजिट है ना, तो आप यहाँ पे 3 डिजिट यानी 1 10 100 1000 प्लेस कर, तो यहाँ 1000, तो क्या होगा ये 7000 आ जाएगा। यानी आपको चेक करना है कि वो किस प्लेस पे है, उतने आ जाएगा। 600 प्लेस पे था तो 600, 7000 प्लेस पे है तो 7000, 8 अगर 1 प्लेस पे है तो ये 80 आ जाएगा, और ये 10 प्लेस पे है ना इसीलिए 80 आया, और ये 9 1 पे है तो 9, यानी इस तरीके से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो प्लेस वैल्यू आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे इस क्वेश्चंस में आपको 68,178 में आपको 6 का प्लेस बताना है, तो 68,178 में आपको 6 का, तो 6 क्या है 10,000 प्लेस पे है, तो 6 लिखिए इनटू 10,000 लिखिए, खत्म। तो क्या होगा आपका 60,000 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा, खत्म, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, आप देखो क्या है, हाउ मेनी रोमन सिंबल, देखो रोमन सिंबल्स कितने होते हैं बच्चों, रोमन सिंबल्स कितने होते हैं, तो आपको पता है कंसेप्ट लेक्चर में मैंने बताया था, देयर आर 7 SEVEN 7 जो है रोमन सिंबल्स होता है, क्या होता है बच्चों, देयर आर 7 रोमन सिंबल्स होता है। तब आपके माइंड में पूछ रहा आपका क्वेश्चन कौन कौन होता है, तो देखो I होता है बच्चों, V होता है, X होता है, उसके बाद L होता है, C होता है, राइट, D होता है और M होता है। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर इसका वैल्यू भी बता देते, ठीक है बच्चों, है ना, 1 आएगा इसका वैल्यू, V का वैल्यू 5 होता है, X की वैल्यू 10 होता है, L की 50 होता है, C का 100 होता है और D का 500 होता है, ठीक है, और M का 1000 होता है। तो ये वैल्यूज आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये जो है ना 7 रोमन सिंबल्स होते हैं, इसी को यूज करके आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, है ना, इसको यूज करके आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, 40 का रोमन नंबर्स क्या होता है और 90 का रोमन नंबर्स क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर्स आप देंगे, और साथ में आप अपना नाम भी जरूर लिखना, राइट, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन बच्चे ने इसका आंसर दिया, क्योंकि जीमेल अकाउंट से जो आता है बच्चों, तो वहां किसी बच्चों का नाम कुछ और रहता है और कुछ और भी आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ जरूर आप लिखना, क्लियर। चलो बढ़े क्या, तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया आपका, 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में हमने लिया था, आपको डिटेल एक एक करके पॉइंट को मैंने कवर करवा दिया, राइट। चलिए आगे बढ़े क्या, चलो आगे देखते हैं। अब है सेक्शन बी का क्वेश्चन बच्चों, सेक्शन बी के क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क्स के हैं, तो आपको अच्छे से समझना भी पड़ेगा इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, अभी हमने बताया कि 1 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो 9 होता है, 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है 99 होता है,
3 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है 999 होता है। 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है 9999 होता है। और 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 99999 होगा। बट अब यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म। तो कई बच्चे तो सिंपल उठाएगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है तो क्या बोलेगा 99,999 खत्म। बट ये गलत है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कर देगा बच्चों, तो देखेगा लार्जेस्ट, क्योंकि सर तो कहेगा सर तो बताएं आपने लार्जेस्ट नंबर 99 होता है, 1 डिजिट का 9 होता है, 2 डिजिट का 99, 5 डिजिट तो 59 लिख दो। बट क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दैट नंबर, यानी इस नंबर को यूज करके आपको बनाना है, यानी 7 3 8 9 और 0 इस नंबर को यूज करके आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर बनाना है। समझ गए बात को? चलिए तो अब हम इसको यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या कंफ्यूज क्या हो जाएगा कि सबसे पहले वो क्या ले लेंगे बच्चों 0 या फिर उस हिसाब से ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें बड़ा वैल्यू देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 9 है तो हम 9 लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा 8 ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या लेंगे 7 लेंगे, फिर क्या लेंगे 3 लेंगे और फिर 0। ये हमारा 98,730, इससे इस नंबर से बड़ा कोई बन ही नहीं सकता है ना, इससे बड़ा नंबर नहीं बन सकता इसको यूज करके। हाँ इसी में अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछ देता तो स्मॉलेस्ट पूछ देता तब क्या करते, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर जाते हैं, बहुत बच्चे डेफिनेटली गलत करते हैं। सिंपल है बहुत, ये बच्चों हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ये आपका आंसर हो गया, आप इसको समझ लीजिएगा, राइट। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूं आपको। देखो अगर आपको स्मॉलेस्ट कहता तो कई बच्चे क्या करते हैं 0 3 7 8 9 ये बता देते, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि ये 0 है, 3 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर हो गया है ना। इसका एक्चुअल में क्या होगा, ये बच्चों गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर दिया, हम इसको असेंडिंग में कर देते हैं, यही तो होना चाहिए, लेकिन ये गलत होता है बच्चों। इसका आप क्या लिखोगे, इसका जो आंसर बनेगा 30789 ये आपको लिखना है, क्योंकि ये देखना ध्यान रखना 0 भी किसी नंबर के पहले अगर आप लिखते हो ना शुरू में तो उसका कोई वैल्यू नहीं देता। 0 जब तक किसी डिजिट के आगे नहीं लगता तब तक वैल्यू नहीं देता है, तो ये अगर पीछे तो कोई वैल्यू नहीं बनेगा। अब देखो हमने इसके आगे लगा दिया तो अब ये वैल्यू, यानी ये नंबर सबसे छोटा है। अगर आपको इसी जगह पे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो आप ये बोलते, और ग्रेटेस्ट पूछा है आपको ऐसे तो आप ये आंसर देंगे। दोनों बातें समझ में आ गई, स्मॉलेस्ट भी नंबर समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट भी आपको क्लियर समझ में आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल्स बिफोर और आफ्टर द गिवन रोमन न्यूमरल। देखो आपको कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए हैं, इसके बिफोर और आफ्टर लिखना है। तो ये हमारे पास दे रखा है 20, तो 20 से पहले क्या होगा बच्चों 19 होगा, तो x i x लिखेंगे 19 का, ठीक है, क्योंकि ये 19 होता है तो 19 का रोमन नंबर लिखते हैं x i x, ठीक है। अच्छा 20 का तो यहाँ पे x i लिखेंगे, ये हमारा 20 हो जाएगा, सॉरी 21 है बच्चों, ये 21 और ये 20 है। अब देखो ये XL है, तो XL जो है बच्चों इसको हम लोग 40 बोलते हैं, क्योंकि 12 यूनिट से पीछे अगर यूनिट होता है तो वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है। ये मैंने आपको रोमन नंबर का लेक्चर, आप सेपरेट लेक्चर मैंने बना रखा है, चैनल पे विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट से समझाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे हमने रोमन नंबर का जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सारे रूल्स को भी मैंने डिस्कस किया है कि कब सब्ट्रैक्ट होगा, कब ऐड होगा, कब मल्टीप्लाई होगा, इन सभी बातों को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये 40 आ जाएगा, तो 40 से पहले क्या होता है बच्चों 39 होता है, और 40 के बाद क्या होता है 41 होता है। ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब रोमन में लिखते हैं, तो x 30 और i x 9 हो गया 39। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखेंगे XL I लिख देंगे, खत्म हो गया। तो ये चीजें बहुत बेसिक है, बट हाँ आपको ये फील आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, फाइंड द सम। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चंस है। चलिए देख लेते हैं। 75,563, उसके बाद 24,437। चलिए इसको ऐड कर दीजिए। ये बहुत बेसिक है। 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 7 5 राइट, 5 4 9 1 10 के 0 हो गया जी, ठीक है। 5 4 9 10, 7 2 9 1 10, यानी आपका ये आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा आंसर। कितना बेसिक, राइट। तो ये बहुत बेसिक एडिशंस था, ये चीजें आप आसानी से कर भी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4। एलईडी टीवी कॉस्ट 21,235 and air conditioners cost 11,354 more। अच्छा, इससे ज्यादा है, जितने एलईडी का है उससे ज्यादा है। कितना? 11,354 ज्यादा है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एयर कंटेनर्स, ठीक है, कंडीशनर है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बोथ आइटम, दोनों का कॉस्ट भी। तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले एयर कंडीशनर का कॉस्ट है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, सिंपल से बच्चों आप ऐसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर कितना होगा बच्चों? जो टीवी का है 21,235 प्लस 11,354। आपको इसको ऐड कर लेना है। तो देखो इसको ऐड करके हम आपको दिखाते हैं। 21,235 प्लस 11,354। चलिए इसको ऐड करते हैं। 5 4 9 हो गया, 5 3 8, 3 2 5 2 और ये 3, यानी 32,589। ये आपका बच्चों एयर कंडीशनर का जो है, कंडीशनर का आपका प्राइस हो गया, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। 32,589 आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आइटम्स, दोनों कॉस्ट कितना होगा? टोटल्स, तो आप यहां पे लिख सकते हैं टोटल्स कॉस्ट, दोनों का मिलाकर के प्राइस कितना होगा? तो आप लिखिए 32,589 प्लस कितना है 21,235। इन दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए हम यहां पे ऐड कर लेते हैं, क्या है 32,589 प्लस 21,235। इसको ऐड करेंगे 9 5 14 के 4 8 3 11, एक 12 हो गया बच्चों, 5 2 7, एक 8 हो गया, 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5, यानी 3,824 रुपीज हो रहा है। यदि दोनों आइटम्स को, यानी एलईडी टीवी और एयर कंडीशनर, इन दोनों का प्राइस जो है 53,824 है। अगर सेपरेट पूछा जाए कि एयर कंडीशनर का कितना है तो 32,589 है, और अगर आपको एलईडी का पूछा जाए तो एलईडी का वैल्यू दे ही रखे 21,235। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स है, और आपने देखा, मैंने आपको बोला था कि रियल लाइफ सिचुएशन पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको पता है एलईडी का टीवी आपका प्राइस होता ही है, एयर कंडीशनर्स होते हैं, इन सब का वैल्यूज आपको वैसे जनरली आपके घरों में बोलते हैं, तो पता तो चलता ही होगा कि कितने प्राइस में आया है। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो कह रहा है बाय हाउ मच, डू यू नो बाय हाउ मच 88,720 ग्रेटर देन 79,231। तो वही सेम, हाउ मच कितना ज्यादा है, हाउ मच वी नीड टू सबट्रैक्ट इट, राइट? डू यू नो? तो हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है 88,720 में से क्या करना है,
79,231 सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म आपकी वैल्यू। इसमें से क्या ले लो 10, 10 में से बन जाएगा तो 9, ये बच गया 11, 8 3 11, ठीक है। ये बच गया 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये बच गया बच्चों, ठीक है 8, इसमें से कैरी ले लो तो ये हो जाएगा 18, 18 में से क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। और ये खत्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9489, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमने सेक्शन ए में भी कर रखे थे, है ना। चलो अब सेक्शन बी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए सेक्शन सी में देखते हैं। सेक्शन सी में देखो क्या है, अच्छा सेक्शन बी के 7 क्वेश्चन है ना बच्चों, ये तो 6 है। अब 6 क्वेश्चंस आ गए, चलिए देखते हैं, क्योंकि इसमें 7 क्वेश्चंस थे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। देखो प्रोड्यूसर्स क्या होता है, तो जो भी नंबर्स आपको दिया जाता है उसमें से एक घटा दो तो वो उनका प्रोड्यूसर निकल के आ जाएगा। ऑफ 99 विद सक्सेसर्स ऑफ दैट। देखो काफी कमाल का क्वेश्चन है, पहले इसको कंसेप्ट को समझिए। सक्सेसर मैंने आपको पहले वीडियो में पहले क्वेश्चन में समझाया था, प्रोड्यूसर अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखो प्री, प्री मतलब होता है पहले, है ना, पहले DECESSOR। जो भी नंबर दिया रहता है उसमें से एक माइनस कर दो, खत्म, आपका प्रोड्यूसर निकल के आ जाएगा। तो 90 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ 99। तो 99 का अगर आप प्रोड्यूसर निकालते हो तो 99 माइनस 1 यानी 98 आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर आ गया। विद द सक्सेसर, तो देखो सक्सेसर में क्या होता है, +1 करना होता है। तो 999 में +1 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, प्रोडक्ट करना है, PRODUCT प्रोडक्ट करना है। तो 98 मल्टीप्लाई 1000, तो क्या आ जाएगा 980000 आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो, तो ये आपकी वैल्यू, यानी 99 का हमने पहले प्रोड्यूसर निकाल दिया, फिर 999 का हमने सक्सेसर निकाल दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर आया कि नहीं आया, आ गया, ओके दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अब आपको बच्चों फॉर्मूला में पूछ दिया है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है। डू यू नो प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है। जैसे अगर मैं मान के चलूं, पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल है 12, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 into 4 लिखते हैं। ये तो सबको पता है। तो देखो इसको तो हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, PRODUCT प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये जो है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट बोल देते हैं, मल्टी, है ना, PLICAND मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यही पूछ दिया फॉर्मूले में, यही तो, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा मल्टीप्लिकेंट है, और ये क्या है, मल्टीप्लाइजर है बच्चों। क्या है, PLISER, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइजर। तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या होता है, मल्टीप्लाइजर। क्या होता है, PLISER, है ना, प्रोडक्ट इक्वल्स टू मल्टीप्लाइजर्स इनटू मल्टीप्लिकेंट होता है। तो ये फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले भी आपसे पूछ लिया जाता है। हमने आपको ये जो 5 टॉपिक समझाया था, जैसे MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, और फॉर्मूलेज, रियल लाइफ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया था। तो ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन 1 to 7 थे, ये कंप्लीट हो गए। चलिए अब सेक्शन सी को देख लेते हैं। सेक्शन सी में थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन सी को आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो कह रहे अ मैन अर्न्स, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। A man earns 56,590 rupees per month। एक आदमी है जो हर एक मंथ 55,590 रुपया कमाता है।
and his wife earns 33,280 rupees। और उनका वाइफ, जैसे मान लो जो आदमी है बच्चों, वो इनकी जो सैलरीज है वो 56,590 रुपीज है। और जो वुमेन है यानी उसकी वाइफ जो है, राइट, उनकी जो पर मंथ की सैलरीज है वो 33,280 रुपीज है। ठीक है। अच्छा, इफ दे स्पेंड, उन दोनों में खर्च करता है 47,800 रुपीज पर मंथ, हाउ मच डू दे सेव ईच मंथ? तो हर एक मंथ कितने सेव करते हैं? तो सबसे पहले देखो इनका खर्च यानी जो स्पेंड करता है, SPEND, स्पेंड जो अमाउंट है वो 47,800 है। अब इन दोनों का पहले अमाउंट, अर्निंग अमाउंट क्या है? टोटल अर्न अमाउंट लिख दो, अर्न EARN, अर्न्स। तो टोटल अर्न्स की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा? 56,590 रुपीज है, 33,280 रुपीज है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 0 8 दूनी 16, 1 17, 5 2 7, 1 8, 6 3 9, ठीक है, 5 3 8। यानी टोटल जो वो अर्न करता है 89,870 रुपीज वो अर्न करता है दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ। और खर्च कितना करता है? 47,000। तो सेव कितना करता है? तो सेव अमाउंट AMOUNT, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा? 89,870 माइनस 47,800 माइनस कर दो, खत्म। 0702 और ये आ जाएगा 42। ठीक है। तो 42,070 रुपीज वो हर एक महीने सेव करते हैं। बात समझ आया? क्वेश्चन को समझ में आया? यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न करते हैं, दोनों मिलाकर के कितने अर्न करते हैं? 89,870 रुपीज। और वो खर्च कितना करते हैं? 47,000। तो जितनी कमाते हैं उसमें से ये खर्च निकाल दो, उतने रुपए वो सेव कर पाते हैं। समझ आ गया? दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, कह रहा है क्रिकेट स्टेडियम हैज 456 रो। ठीक है। एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसके अंदर 556 रोज हैं विथ 20 सीट इन ईच रो। हर एक रो में 20 सीट्स हैं। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द स्टेडियम? तो उस स्टेडियम में कितने सीट्स हैं? तो मान लो ये बच्चों रो है, ये जो है रो है, ऐसे रो जो है ना, यानी ये रो होता है। ठीक है। तो ये रो है, ऐसे जो है 456 रो है, राइट। और एक रो में 20 सीट्स है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, राइट। तो नंबर ऑफ सीट सिंपल, तो क्या करना है? 456 मल्टीप्लाई 20 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो। चलो कर देते हैं। तो 6 दूनी 12 के 2 आ जाएगा। ठीक है। 5 दूनी 10, 1 11 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। ठीक है। देख ले एक बार फिर से, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10, 1 11। ठीक है। 4 दूनी 8, 1 9 और 1 0 लगा दो, तो इतने सीट्स हो जाएंगे। 9,120 सीट्स उन स्टेडियम की कैपेसिटीज है। समझ रहे बात को? कितनी कैपेसिटीज है? यही है ना, 4,556 इक्वल टू 20। एक रो में 20 सीट है, तो 9,120 सीट्स है उस स्टेडियम में। बात समझ आया? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो सैंपल पेपर मैंने आप लोगों के लिए एडमिशन टेस्ट पेपर बनाया था, ये कंप्लीट सॉल्यूशंस करवा दिया मैंने आपको। और भी आपको प्रैक्टिस करना है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको वैरायटी ऑफ मैथ के सॉल्यूशन मिल जाएगा, वैरायटी ऑफ सैंपल पेपर मिल जाएगा। तो आप वहां से सॉल्व करके और भी अच्छे से प्रैक्टिस करके और आप अच्छा कर सकते हैं मैथ्स को, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।